बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सवाल है वो बहुत ही सिंपल है और आज के सवाल में हमने रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात करनी है। तो चलते हैं सवाल की तरफ और देखते हैं क्या सवाल है। कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। तो अगर आपने मेरा कंट्रोल अकाउंट पे लेक्चर सुना हो तो मैंने बात की थी कि मैक्सिमम 5 चीज़ें रिसीवेबल्स को क्रेडिट करती हैं, कम करती हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपने किसी से पैसे लेने थे, रिसीव करने थे, अब नहीं करने, रिसीवेबल्स कम हो गए। क्यों? नंबर वन, यू हैव रिसीव कैश। नंबर वन, यू हैव रिसीव कैश। नंबर टू, आपने क्यों रिसीव करने थे? क्रेडिट सेल्स की थी। अगर उसने सेल्स रिटर्न कर दी तो क्या अब आपने पैसे रिसीव करने? तो आंसर इज नो। तो दो दो पॉइंट्स पता चल गए कि जब हम कैश रिसीव करते हैं क्रेडिट कस्टमर से या वो सेल्स रिटर्न कर दे क्रेडिट कस्टमर, तो दोनों सूरतों में रिसीवेबल्स कम हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, जब हमारा कस्टमर भाग जाए, इरिकवरेबल हो जाए, बैड डेट्स हो जाए, तो वो भी हमारे रिसीवेबल बैलेंस को रिड्यूस करते हैं। तो 3 पॉइंट्स पता चल गए। चौथा पॉइंट, जब हम डिस्काउंट अलाउ कर दें अपने कस्टमर को, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो डिस्काउंट लेगा, बाद में उसने डिस्काउंट ले लिया, तो जब उसने डिस्काउंट लिया तो हमारे अब रिसीवेबल्स कम हो चुके हैं। डेबिट डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट रिसीवेबल्स, हमारे रिसीवेबल्स कम हो चुके हैं। तो 4 बातें कौन सी हो गई? कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स, इरिकवरेबल डेट्स, एंड नंबर 4 इज डिस्काउंट अलाउड। व्हाट इज द फिफ्थ वन? फिफ्थ वन इज कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वो कॉमन अमाउंट है जो मैंने रिसीव भी करनी है, पे भी करनी। लेट्स सपोज मैंने एक बंदे से 3000 रिसीव करना था, 1000 पे करना था। मैंने कहा अब ये 1000 मैं पे नहीं करूंगा, ये 1000 उस 1000 रिसीवेबल से कट गया। मैंने कहा मुझे 2000 दे दो। तो ये क्या है? ये एक हजार जो कटा है, ये 1000 जो आपस में कैंसिल हुआ है, दिस 1000 इज कॉन्ट्रा। तो इसके अलावा याद रखो, अगर आपने कोई छठी चीज ना बना दी तो इन 5 के अलावा रिसीवेबल्स को कोई चीज कम नहीं करती। ये 5 चीजें हैं जो रिसीवेबल्स को कम करती हैं। तो अब कहता है कि बताओ वो 2 कौन सी चीजें हैं? भैया वो इन 5 में से ही 2 होंगी। तो पहला पढ़ते हैं, कहता है कॉन्ट्रा, यस। डिसऑनर चेक, नो। डिसऑनर चेक की वजह से रिसीवेबल्स बढ़ जाते हैं। हम एंट्री डिसऑनर चेक की क्या करते हैं? डेबिट रिसीवेबल्स, क्रेडिट बैंक, डेबिट रिसीवेबल्स। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो कंट्रोल अकाउंट का लेक्चर जरूर देख लें। और थर्ड वन इज इरिकवरेबल, यस। जब कस्टमर भाग जाते हैं, बैड डेट्स हो जाते हैं, इरिकवरेबल डेट्स हो जाते हैं, तब भी हमारे रिसीवेबल्स कम हो जाते हैं। और लास्ट वन क्या है? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स से हमारे रिसीवेबल्स बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तो कौन सी 2 राइट ऑप्शन थी? राइट ऑप्शन थी कॉन्ट्रा एंड इरिकवरेबल डेट्स। उम्मीद है कि इस 2 मिनट की वीडियो में, 2 से 3 मिनट में हमने दोबारा अपना रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का भी क्या कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम आपके साथ दोबारा जो मेरी मुलाकात होगी वो नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। स्टे ब्लेस्ड।